जीरो हीरो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी और बहुत ही ज़्यादा एक्साइट करने वाली स्ट्रैटेजी है, राइट। तो जब भी कोई बिगिनर मार्केट में आता है उनको बहुत उत्सुकता होती है, बहुत एक्साइटमेंट होती है कि कब वो लोग हीरो जीरो ट्रेड्स पकड़ेंगे, कब उनका कैपिटल डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 टाइम्स होगा, कब उनका 2 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए तक जाएगा, राइट। तो आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई अगर करना है या फिर आपको इसमें बेनिफिट अगर लेना है तो आपको खेल करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी को, आपको प्रोबेबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा, आपको प्रोबेबिलिटी को जितना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हो उतना ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट 2 महीने के एक्सपायरी का डेटा देखेंगे, उसके बाद हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर भी देखेंगे और आपको एग्जैक्टली कौन सी एक्सपायरी में आपका जो जीरो हीरो ट्रेड है वो चलेगा, वो कैसे पता लगाना है, वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स के ऊपर बात करेंगे, लॉजिक एंड साइकोलॉजी के ऊपर मार्केट चलता है। अगर लॉजिक समझ लोगे, प्रोबेबिलिटी समझ लोगे तो सारी चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है। मार्केट के स्ट्रक्चर्स कितने हैं? मार्केट में 3 स्ट्रक्चर्स है। कौन से स्ट्रक्चर्स है? एक है ट्रेंडिंग मार्केट, राइट, दूसरा है साइडवेज मार्केट और तीसरा है वोलाटाइल मार्केट। तो ये एक सेपरेट मार्केट है और ये 2 सेपरेट मार्केट है, राइट। इसको हम इसको ट्रेंडिंग मार्केट को एक में कंसिडर करेंगे और साइडवेज और वोलाटाइल को एक में कंसिडर करेंगे। ऐसा क्यों? मुझे बताओ। हीरो जीरो ट्रेडिंग के लिए या फिर जो इस तरह के मूव्स होते हैं, जो बड़े मूव होते हैं, जो वन साइडेड मूव होते हैं, उसको कैप्चर करने के लिए आपको ट्रेंडिंग मार्केट लगेगा। ये बेसिक है। अगर आप ये सोचते हो कि आप साइडवेज मार्केट में ऐसे ट्रेड लोगे तो आपको डीके के अलावा या फिर आपका जो कैपिटल है वो कम होने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। वोलाटाइल मार्केट में आपका एसेलेट होगा बार बार, उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ट्रेंडिंग मार्केट की और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके लिए ट्रेंडिंग मार्केट। तो इसके लिए एक सिंपल सी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ठीक है। सिंपल स्ट्रैटेजी सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, सबसे पहले बेस देखते हैं, थ्योरी देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली इसको लाइव मार्केट में या फिर इसको एक्चुअल मार्केट में कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रैटेजी है स्ट्रिक्टली लॉजिक के ऊपर है। इसमें मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बताऊंगा वीवैप लगा लो, आरएसआई लगा लो, बोलिंजर बैंड लगा लो, गोल्डन क्रॉसओवर होगा, ये बाय कर लो, वो सेल करो, ऐसी चीजें कुछ काम नहीं आती है। या आप लोगों को अब तक तो समझ आ ही जाना चाहिए था, राइट। तो अब लॉजिक क्या है? लॉजिक यहाँ पे ये है कि रिटेलर्स की साइकोलॉजी कैसे चलती है, रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, उसके ऊपर अपने को डिसाइड करना है कि आज मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट होगा या आज की एक्सपायरी ट्रेंडिंग होगी या साइडवेज टू वोलाटाइल होगी। जैसे आज अपन ने लाइव स्ट्रीम में एग्जैक्टली बता दिया था कि आज जो मार्केट है बस ऊपर नीचे करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा, राइट। फिर भी अपन ने छोटे मोटे स्कैल्प ट्रेड लिए थे लाइव में भी और मैंने आपको बोला था आज जो भी ट्रेड लोगे छोटे मोटे ट्रेड लेना, कोई भी एक डायरेक्शन में मत बैठना, ये मत अज्यूम करना कि आप लोग एक ही डायरेक्शन में लोगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या है या फिर लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है। लास्ट 1 दिन, 2 दिन और मैक्सिमम 3 दिन का डेटा आपको देखना है। तो इस डेटा के बेसिस पे अपने को क्या पता चलता है? फर्स्ट डे पे मार्केट अच्छा खासा ट्रेंडिंग हो गया, सेकेंड डे पे मार्केट नीचे तो आया लेकिन फिर से एक वन साइड का मूव दिया, तीसरे दिन भी मार्केट ने क्या किया? एक वन साइड का मूव दिया। अब इन 3 दिनों में जो हाइप है, जो एक्साइटमेंट है या फिर जो मार्केट में चर्चा है रिटेलर्स के बीच में कि मार्केट बड़े बड़े मूव्स दे रहा है, मार्केट में इतना ऑप्शन उतना जा रहा है, तो अब क्या होता है जनरली, बहुत बार ऐसा होता है या फिर ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आप लोग खुद इसको टेस्ट कर लेना और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल से लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक दिन को मिस कर दिया, ये ट्रेंडिंग मार्केट आपने मिस कर दिया, दूसरा ट्रेंडिंग मार्केट आपने मिस कर दिया, अब तीसरा ट्रेंडिंग मार्केट भी आपने मिस कर दिया, या तो फिर आपका डायरेक्शन गलत होने की वजह से आपका एसिलेट हो गया। अब आपके माइंड में क्या है? आपके माइंड में कि मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, मार्केट बड़े बड़े मूव्स दे रहा है। अब आने वाले 2-3 दिनों में आप इस मूव की वजह से हाइप रहोगे, आप इस मूव की वजह से एक्साइटेड रहोगे और इस मूव की वजह से आप रोल लोगे यहाँ पे हीरो जीरो ट्रेड या फिर बड़े मूव्स आप प्लानिंग करोगे। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा रीजन बोलूंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। जब भी मार्केट एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव कर देता है ना, उसके बाद 2 टाइप के लोग आ जाते हैं यहाँ पे। या तो सेलर्स भी आ जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा मूव हो चुका है, बहुत मार्केट ऊपर जा चुका है, अब सेल करते हैं, ये हो गए एक टाइप के लोग। दूसरे लोग हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है तो चलो अपन बाय करते हैं। दोनों आने की वजह से मार्केट यहाँ पे साइडवेज और वोलाटाइल बिहेव करता है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट के बाद कभी भी इस तरीके का फिर से ट्रेंडिंग मार्केट नहीं आता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशली एक्सपायरी की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, पिछले 2 से 3 महीने के एक्सपायरी के डेज को मार्क किया हुआ है। तो अब अपन देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कि कब आपके जीरो हीरो ट्रेड्स या फिर आपके जो हीरो जीरो जो भी आप लेते हो, ऑप्शंस लेते हो या जो भी आप लेना चाहते हो, ट्रेंडिंग मार्केट आप ट्रेंडिंग एक्सपायरी कैसे पकड़ना चाहते हो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट है वो है 13 अप्रैल, ठीक है। तो 13 अप्रैल को यहाँ पे होता गया
13 अप्रैल की एक्सपायरी है। यहाँ पे एक्सपायरी पे अपने को क्या दिखता है कि मार्केट ने सेकेंड हाफ में एक वन साइडेड मूव दिया। एग्जैक्टली यही मूव चाहिए होता है जीरो हीरो के लिए, एग्जैक्टली यही मूव चाहिए होता है ट्रेंडिंग एक्सपायरी के लिए, एग्जैक्टली जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए यही मूव चाहिए होता है। इमीडिएटली उसके बाद यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी को क्या होता है, अब लास्ट एक्सपायरी का एक्सपीरियंस बहुत लोगों ने ले लिया होगा, बहुत सारी चर्चा हो चुकी होंगी। तो क्या होता है, इस मूव को देख के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक एक्साइटेड होके रहते हैं कि लास्ट एक्सपायरी पे ऐसा हुआ था, इस एक्सपायरी पे भी ऐसा ही होगा। लेकिन जब जानबूझ के मार्केट वैसा बिहेव नहीं करेगा, आप लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे ध्यान दो और लॉजिक पे ध्यान दो, ठीक है। साइकोलॉजी, रिटेलर्स की साइकोलॉजी के ऊपर किस तरह से मार्केट चलता है उसके ऊपर ध्यान दो। एक बार अगर मार्केट ने वन साइड मूव दे दिया, क्या नेक्स्ट टाइम मार्केट सेम इस तरीके का मूव दिया? नहीं, मार्केट यहाँ पे इस तरह से था और वन साइड मूव दिया। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या किया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नीचे भी आया लेकिन फिर से ऊपर चला गया। लेकिन क्या यहाँ पे इसने ऐसा कुछ किया? नहीं किया। तो ये क्या है, ये है एक फोमो वाला मूव या फिर फोमो वाला मार्केट। लास्ट टाइम आपको कुछ दिखाएगा, नेक्स्ट टाइम आपके एसएल ट्रैप कर देगा या फिर आपके एसएल हिट कर देगा, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट टाइम क्या होता है, उसके नेक्स्ट टाइम भी आप लोग सोचते हो ठीक है पिछली बार एसएल हिट हुआ लेकिन इस बार तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, इस बार तो मार्केट बहुत ट्रेंडिंग होगा। लेकिन मार्केट आपको क्या देता है, एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सपायरी की प्रोबेबिलिटी आप देख लीजिए। फर्स्ट टाइम 13 अप्रैल को अपन ने देख लिया था ट्रेंडिंग मूव, मोस्ट ऑफ द लोग मिस कर देते हैं और उसको देख के फिर नेक्स्ट टाइम लोग प्लान करते हैं। लेकिन मार्केट में ना नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं होता है। आप लोग अगर ये सोचोगे कि ठीक है कल मार्केट ट्रेंडिंग था, अब आज मैं ये मूव पकड़ता हूँ क्योंकि कल मैंने मिस किया, तो नहीं। इसी जज्बात को आपको कंट्रोल करना है और ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। ये आपको सुनने में सिंपल लग रही होगी लेकिन जब एक्चुअल में ट्रेड करोगे तभी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये हो गया, दो बार मार्केट कंटिन्यूस साइडवेज रहेगा, राइट। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से मार्केट धीरे 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 ऊपर तो जाता है और फिर से लास्ट का जो अप मूव है वो एक वन साइड मार्केट मूव करता है। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, दो बार मार्केट में लोगों के एसेलेट किया। अब दो बार जब मार्केट में लोगों के एसेलेट करता है तो मुझे बताओ कैसी साइकोलॉजी लोगों की होती है। ऑब्वियसली कि दो बार एसेलेट हो चुका है, अभी थोड़ा बच के रहेंगे, अभी थोड़ी कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, अभी हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे, राइट। और उसी दिन फिर मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट अपने को देता है। तो ये चीज है। तो मार्केट में इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग एंड तक वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। फिर ये वाली एक्सपायरी, इस एक्सपायरी पे क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ पे लास्ट टाइम फिर से ट्रेंडिंग दे दिया, लोगों ने इसको मिस कर दिया था। फिर जो देखिए मैं आपको फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, लास्ट के दो एक्सपायरी पे क्या होता, साइडवेज मार्केट था, राइट। साइडवेज वोलाटाइल मार्केट था, उसमें लोगों ने क्या किया, एसेलेट कर लिया होगा या फिर जो भी हुआ ट्रेड अवॉइड किया होगा। फिर जब मार्केट नेक्स्ट टाइम एक्चुअल यहाँ पे एक्सपायरी देता है तब मार्केट में लोग क्या सोचते हैं, नहीं नहीं लास्ट टाइम अपने ऐसे लेट हो गए थे, दो दो एक्सपायरी से मार्केट मूव ही नहीं किया है, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिस हो जाएगा उनका मूव और ये वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम उनको क्या दिखेगा कि लास्ट एक्सपायरी में अच्छा खासा मूव हुआ था लेकिन अपन ने नहीं लिया था, तो क्या करते हैं इस एक्सपायरी को अपन लेते हैं। और जैसे वो लोग फिर से एक्साइट हो जाएंगे, फिर से वो वाली एक्सपायरी क्या हो जाएगी, साइडवेज एक्सपायरी हो जाएगी या फिर कोई मूव नहीं आएगा, जीरो हीरो काम नहीं करेगा, राइट। फिर उनको क्या लगता है, ठीक है कोई बात नहीं ऐसे लेट हो गया था, अब ये वाली एक्सपायरी तो काम करेगी, नेक्स्ट एक्सपायरी तो काम करेगी। तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे हफ्ते भर से वो लोग वेट करते हैं, हफ्ते भर से वेट करने के बाद फिर से उनको क्या मिलता है, उनको मिलता है एक साइडवेज वोलाटाइल मार्केट, राइट। फिर जब दो बार उनके फिर से ऐसे लेट हो चुके हैं तो फिर वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वो लोग डरते हैं कि नहीं भाई दो दो बार से लास्ट दो एक्सपायरी से ऐसे लेट हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, थोड़ी कम क्वांटिटी में लेंगे। और फिर वैसा ही होता है कि 2 बजे मार्केट एक वन साइडेड मूव करता है। समझ रहे हो आप लोग किस तरह से मार्केट की साइकिल चलती है। तो इसी तरह से मार्केट में होता है, ठीक है। तो 2 बजे मार्केट ने फिर मूव कर दिया, अब ये मूव मिस होने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है, पूरा टाइम मार्केट साइड में रहता है और फिर से मार्केट वन साइड मूव करता है। अब रही बात आज के लाइव की, अब आज के लाइव पे मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था उसकी अपन चर्चा करते हैं, उसकी बैक टेस्टिंग एक बार करते हैं, ठीक है। वन साइडेड मूव मार्केट ने लास्ट एक्सपायरी पे दिया था यानी कि जून 1 को, ठीक है। उसके बाद 8 जून को भी मार्केट ने पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे जाके ये बिहेवियर को अगर साइड में रखे फिर भी इसने एक वन साइडेड मूव दिया ही था। तो 2 बार अभी लोगों को मार्केट ने वन साइडेड मूव दिया, तीसरी बार भी मार्केट ने इसको वन साइडेड मूव दे दिया। तो 3 बार अपने को लास्ट एक्सपायरी पे मार्केट ने क्या किया, लास्ट 3 एक्सपायरी कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग थे। तो आज बहुत ज्यादा श्योर अपने को होना चाहिए था, जो कि मैं था भी, और मैंने इसीलिए बोला था आज जो भी ट्रेड लोगे छोटे मूव कैप्चर करो, एग्जिट कर दो, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे करेगा और कोई भी वन साइडेड मूव मार्केट नहीं करेगा। तो आज मार्केट में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है,
फिर साइडवेज होता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। और जो लास्ट का सेक्शन है, स्पेशली जो लास्ट का सेक्शन होता है ना, 2 बजे के बाद वाला सेक्शन, 2:30 बजे के बाद वाला सेक्शन, उसमें मेन एक अप मूव अपने को चाहिए होता है, या फिर कोई भी एक वन डायरेक्शन वाला मूव चाहिए होता है, ट्रेंडिंग मार्केट, वो यहाँ पे आया ही नहीं। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर नीचे साइडवेज हो गया। अगर आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हो तो ये कौन सा मूव है, लास्ट का, जो मेन लास्ट का मूव होता है, राइट। तो लास्ट के मूव पे ही तो ट्रेंडिंग मूव चाहिए होता है हीरो जीरो के लिए, क्योंकि लास्ट 1 आवर में जो ऑप्शन स्पाइक करेंगे वो मोस्ट ज्यादा स्पाइक करते हैं, राइट। तो वो बेनिफिट होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। तो प्रोबेबिलिटी आपको कैसे निकाली है, प्रोबेबिलिटी आपको ऐसे निकालनी है कि लास्ट के 2-3 दिन से, या फिर लास्ट के 2 एक्सपायरी से 3 एक्सपायरी से मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। मार्केट एग्जैक्टली अगर लोगों को पैसा दिया है तो फिर उसके बाद अपने को इस एक्सपायरी पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को लो रखना है या फिर नहीं लेना है। एंड दैट्स द रीजन कि आज मैंने क्यों यहाँ पे एक्सपायरी वोलाटाइल रहेगी, साइडवेज रहेगी, क्लियरली बोल दिया था। और ये तो हो गई एक्सपायरी की बात, लेकिन मार्केट की बात भी अगर आप सोचोगे, या फिर मार्केट में भी आप ट्रेड करोगे, या फिर मेरा मतलब है कि वीकडेज पे भी आप अगर ट्रेड करते हो, मंडे हो ट्यूसडे हो, तो भी आपको देखना है ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, यहाँ पे भी ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, और कंटिन्यू यहाँ पे। तो 3-4 दिन अगर ट्रेंडिंग मार्केट आ रहा है तो ये बेसिक और कॉमन सेंस है कि यहाँ पे मार्केट इतना सारा ट्रेंडिंग होने के बाद भी यहाँ पे क्या कर रहा है, साइडवेज मार्केट और वोलाटाइल मार्केट। तो यही तो करेगा मार्केट। और कल भी मैं लाइव था, कल भी मैंने एग्जैक्टली आपको सेम चीज बोली थी कि ट्रेंडिंग मार्केट हो चुके हैं, अब आपको फिर से क्या करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट लेने पे आ जाना है। ऐसे आपको अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, कि आपको अगर ये सारी झंझट नहीं करनी है, या फिर आपको ये जो फोमो है, जैसे कि फोमो क्या है, फोमो ये है कि आप लोग अपने पास्ट के बेसिस पे आज डिसीजन बना रहे हो, राइट। तो आपके पास्ट के बेसिस पे, यानी कि 2 बार अगर आपके ऐसे लेट हुए तो तीसरी बार आप डर के मारे ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, या फिर 2 बार आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो तीसरी बार आप और कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में आके ट्रेड कर रहे हो। तो इससे बचने की जो सॉल्यूशन है वो है प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस अपने को क्या बोलती है, प्रोसेस आपको बोलती है 2 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, एक स्ट्रिक्टली प्रोसेस फॉलो करते हैं, उनको ये सारी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो लोगों को प्रोबेबिलिटी पे विश्वास है। कैसा विश्वास है, उन लोगों के मान लेते हैं 10 में से 6 से 7 ट्रेड्स चलते हैं, जो कि ट्रैप ट्रेडिंग, जो कि अपन करते हैं। अपनी प्रोबेबिलिटी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताऊंगा, अपनी प्रोबेबिलिटी है 10 में से 6 से 7 ट्रेड्स अपनी इजीली चलते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को फीडबैक, रिजल्ट्स मिल चुके हैं, सारी चीजें मिल चुकी है, सारी चीजें अपलोडेड है अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ या फिर सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं आपको इन चीजों पे लाइव ट्रेड लेके सिखाया हुआ है मास्टर कोर्स में। ऐसा पूरे इंडिया में आपको कोई कोर्स नहीं मिलेगा जो पहले कंसेप्ट बताएगा, उसके बाद आपको लाइव ट्रेड लेके उसके अंदर सिखाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सीरियसली सीखना है तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा था। सॉल्यूशन अपने को क्या मिलता है, आपको सिंपली अपना अगर सेटअप दिखता है, अपना लॉजिक फुलफिल होता है, तो आपको सिंपली उसमें ट्रेड करना है। ऐसे लेट होता है, कोई बात नहीं, ऐसे लेट कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे, आपको सेम लॉजिक के साथ, सेम इमोशन के साथ, सेम चीज के साथ आपको फिर से क्या करना है, उसमें ट्रेड करना है। ऐसे लेट होता है, कोई बात नहीं, आपको ऐसे लेना पड़ेगा। फिर से आप अगर ट्रेड करते हो, मान लेते 3 बार, तीसरी बार आपका कंटिन्यू ऐसे लेट हो गया, तो मोस्ट ऑफ द लोग ये गलती करती है कि 3-4 बार या फिर 2 से 3 बार ऐसे लेट होने के बाद वो लोग अपनी साइकोलॉजी ही चेंज कर देते हैं, वो लोग अपना सेटअप ही चेंज कर देते हैं, वो लोग अपना जो डर है, उनके मन में डर आ जाता है, तो वो डर को नहीं आने देना है। चौथी बार भी आप लोग सेम सेटअप पे, सेम लॉजिक पे फिर से एक बार ट्रेड लोगे, और फिर आपको पता चलेगा कि वो वाला दिन जब आपने ट्रेड लिया, ये 3 SL तो कवर हुए ही, उससे डबल प्रॉफिट भी आपको मिल चुका है। तो ऐसे ट्रेडिंग होती है, और यही है रियलिटी ट्रेडिंग की। ये ट्रेडिंग एक सिंपल सा मैथ्स है, ठीक है। तो जीरो हीरो ट्रेड हो, चाहे होल्डिंग वाले ट्रेड हो, चाहे ट्रेंडिंग मार्केट आपको कैप्चर करना हो, कुछ भी कैप्चर अगर आपको करना है तो आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और प्रोसेस आपको क्या बताती है, आपको हर टाइम पे रोबोट की तरह ट्रेड लेना पड़ेगा। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आज मार्केट में किस तरीके का मूव आएगा। तो अगर आपको इतना भरोसा है कि हाँ, प्रोबेबिलिटी ये कहते हैं कि पिछले 2 बार अगर मार्केट साइडवेज है तो इस बार ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, पता है ना, प्रोबेबिलिटी है, तो हो सकता है कि इस बार ना आके नेक्स्ट टाइम आए, लेकिन आपको उस बार भी उस सेटअप पे अगर कुछ कंफर्मेशन दिखता है तो ट्रेड लेना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम भी आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। और इसमें से प्रोबेबिलिटी ये है कि एक बार आपका ऐसे लेट होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट 1:2 तो आपको मिलेगा ही, जो कि इंडिकेट करता है कि आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो सिंपल सी प्रोसेस है कि आपको प्रोसेस फॉलो करना है, आपको सेम माइंडसेट के साथ, रोबोटिक माइंडसेट के साथ आपको ट्रेड करना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। समझ में आई है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना। ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, एक चीज समझ लो, सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है। और आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो। तो सिंपली अपनी प्रोसेस को फॉलो करो और अपने ट्रेडिंग में बने रहो। ट्रेडिंग एक मैथ्स है, मैथ्स लगा के बने रहो,
राइट। कितने बार 10 में से कितने ट्रेड जाएंगे तो आप सही हो पाओगे, राइट। कितनी एक्सपायरी पे ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, ये प्रोबेबिलिटी लगा लो। सारे मैथ्स कैलकुलेट करने के बाद बस अब अपने सेटअप पे ट्रेड लेते रहो, ठीक है। टारगेट है 4 जुलाई तक 100 के सब्सक्राइबर्स करने हैं। अगर आपको कंटेंट अपना पसंद है इस चैनल का तो सपोर्ट कर सकते हो वीडियोस को शेयर करके, कमेंट करके और शेयर करके ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ वगैरह, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।